दोस्तों आज मैं एक बहुत ही सुंदर सा ब्राइडल हेयर स्टाइल बताने वाला हूँ। तो ओसिपिटल बोन पे हमने यहाँ पे एक पोनी बनाया है, छोटा सा सेक्शन लेके पोनी बनाया है और उसके वजह से पोनी के बाद हम पोनी के नीचे हमने स्टफिंग रखा है और स्टफिंग को पिन कर रहे हैं जूड़ा पिन की हेल्प से। तो हम इसको अच्छे से पिन कर लेंगे। पिन करने के बाद जो हमने पोनी बनाया था उसके अंदर से हम छोटे-छोटे सेक्शन लेंगे और इसके अंदर हम सबसे पहले नीचे बैक कॉम्ब कर लेंगे। नीचे मतलब कि रूट पे बैक कॉम्ब कर लेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हमने एक और सेक्शन लिया और यहाँ पे भी हमने अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है, नीचे में ही अच्छे से बैक कॉम्ब कर दिया है। उसके बाद हमने एक और सेक्शन लिया, ये लास्ट का सेक्शन है और इसके अंदर भी हम अच्छे से बैक कॉम्ब कर देंगे रूट पर। तो ये हमने बैक कॉम्ब कर दिया। अब सारे बालों को लेके अच्छे से स्टफिंग के ऊपर स्प्रेड कर दिया है और इसको अच्छे से कोम्ब कर लेंगे। कोम्ब करने के बाद सारे बालों को हमने एक साथ ले लिया है। उसके बाद से रबर बैंड की हेल्प से हम यहाँ पे नीचे की तरफ पोनी बनाएंगे। तो ये स्टफिंग का जो बिल्कुल एंड वाला जो पार्ट होता है वहीं पे हमने सारे बालों को पकड़ लिया था और यहाँ पे हम अच्छे से यहाँ पे पोनी बना रहे हैं। तो पोनी बनाने के बाद हम जो एक्स्ट्रा हेयर है स्टफिंग के नीचे डाल देंगे और जस्ट इसको पिन कर देंगे। अभी हमने क्या कर रखा है कि ईयर टू ईयर का जो पार्ट है वो आगे की तरफ सेपरेट है और जो पीछे का पार्ट है इसको भी हमने डिवाइड कर दिया है। क्राउन सेक्शन हमारा सेपरेट हो गया है। क्राउन सेक्शन के बाद जो बचा हुआ सेक्शन है इसको भी हम डिवाइड कर देंगे वर्टिकली में और वर्टिकली सेक्शन हमने डिवाइड करने के बाद हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके और इसके अंदर बैक कॉम्ब करेंगे अच्छे से। तो ये भी हमने पहला सेक्शन लिया और इसके अंदर भी हम अच्छे से बैक कॉम्ब कर लेंगे रूट पे। तो ये हमने बैक कॉम्ब कर दिया है। उसके बाद से जो ऊपर सेक्शन छोड़ा हुआ था हमने इसके अंदर भी अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे रूट पे। तो ये भी हमने अच्छे से यहाँ पे बैक कॉम्ब कर दिया है। इस सेक्शन को हम छोड़ देंगे। बैक कॉम्ब करने के बाद अच्छे से कॉम्ब किया और इसको भी हम छोड़ देंगे। अब दूसरी साइड का भी सेक्शन सेम टू सेम ऐसे ही हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे और इसके अंदर भी हम अच्छे से बैक कॉम्ब करेंगे। तो सबसे पहले नीचे वाला सेक्शन के अंदर बैक कॉम्ब करते हैं। तो ये हमने बैक कॉम्ब कर दिया है। अच्छे से बैक कॉम्ब करना है रूट पे और जस्ट कॉम्ब करके हमने इसको छोड़ दिया है। लेंथ पे कॉम्ब करना है। उसके बाद हमने जो लास्ट का सेक्शन था इसके अंदर भी रूट पे हमने बैक कॉम्ब किया है और कॉम्ब करके जस्ट इसको छोड़ देंगे और जस्ट इसको बॉय पिन से पिन किया हमने। अब बॉय पिन से जहाँ हमने पिन किया है वो स्टफिंग के ऊपर वाला पार्ट है जहाँ हमने इसको अच्छे से पिन किया है। उसके बाद से जो क्राउन सेक्शन का जो हमने हेयर को सेपरेट किया था उस सेक्शन को ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जूड़ा पिन का इस्तेमाल करके सेक्शन को अभी जस्ट एज इट इज़ उसको होल्ड कर रहे हैं और हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिंगर टिप का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं। तो लाइंस बनाना दोस्तों बहुत ही ईजी। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप क्रिम्पिंग कर लें। क्रिम्पिंग करने के बाद आप जस्ट उसको अच्छे से कोम कर लें। कोम करने से क्या होगा कि आपके हेयर बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। आपकी जो क्रिम्पिंग है वो भी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। उसके बाद से फ्री करने के बाद हेयर को फ्री करने के बाद जस्ट उसको एक जगह होल्ड करना है। जैसे कि अभी हमने जो जूड़ा पिन है उससे हमने होल्ड किया था। उसके बाद से आप यहाँ पे फिंगर टिप का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे ईजिली लाइंस बना सकते हैं। बट शर्त यही है दोस्तों कि आपके हेयर बिल्कुल फ्री होने चाहिए और आपके हेयर जो है बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वेव दे रहे हैं हम यहाँ पे। जो लाइंस है एक तो जब हम लाइंस उठाते हैं तो वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, बट जब आप उसको थोड़ा सा डाउन करके आप उसको वेव देना चाहें तो आप जूड़ा पिन का इस्तेमाल करके आप वहाँ पे ईजिली वहाँ पे वेव दे सकते हैं। अभी हमने लाइंस को फिक्स करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया था और जो मैंने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया था दोस्तों शॉस्को कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ किया था 5 नंबर होल्ड। उसका से फ्रंट पे आए थे। तो अभी हमने जो सेक्शन को पिन किया है उसको हमने बॉय पिन से पिन कर दिया है और अभी जो आप सेक्शन देख रहे हैं इसको भी हमने अच्छे से कोम करने के बाद जस्ट इसको सेक्शन को होल्ड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर लाइंस बनाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिंगर टिप के हेल्प से हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं और इस सेक्शन को आप देख पा रहे होंगे कि हमने सेंटर पार्टिंग में डिवाइड कर रखा है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं। तो थोड़े थोड़े गैप पे आप इसको लाइंस बनाएंगे। बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। आप इजीली इसके अंदर लाइंस बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आप सबसे पहले क्रिम्पिंग जरूर कर लेना। क्रिम्पिंग करने के बाद आप अच्छे से कोम कर लेना क्योंकि उसके अंदर हल्के हल्के बालों के अंदर टेंगल्स होते हैं, इसलिए आप उसको अच्छे से कोम कर लेना। हेयर बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तब जैसे ही आप सेक्शन को पकड़ेंगे ईजिली आपकी लाइंस बननी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद से जैसे कि आप देख पा रहे हैं जब आपकी लाइंस बन जाते हैं उसको फिक्स करने के लिए आपके पास स्प्रे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं।
स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने लाइन्स बनाया था स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर भी हम स्प्रे कर रहे हैं ताकि जो लाइन्स वो अच्छे से फिक्स हो जाए। तो स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सॉर्सको कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे है 5 नंबर होल्ड, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो से भी रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अभी हम दूसरी साइड भी सेम टू सेम इसी स्टाइलिंग को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट था इसको हमने अच्छे से बॉबी पिन से पिन कर दिया है। अभी का जो आप सेक्शन देख पा रहे हैं इसको भी अच्छे से कोम करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे और इसको जूड़ा पिन से सेपरेट करने के बाद इसके अंदर भी हम लाइंस बनाएंगे। फिंगर टिप की हेल्प से हम अच्छे से यहाँ पे भी लाइंस बना लेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि फ्रंट के ऊपर हमारा एक कटेड हेयर आ रहा है, बट उसको भी हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ईजिली हम यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं। उसके बाद से हम पीछे की तरफ आते हैं तो जो हमारा एक्स्ट्रा हेयर रह गया था, जो फ्रंट पे स्टाइलिंग किया है, जो एक्स्ट्रा हेयर रह गया था वो पीछे की तरफ आ जाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब हम रोज़ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने सेक्शन लिया है, इसको हमने सबसे पहले रूट पे स्टील की सेक्शन क्लिप लगाया। लेंथ पे हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं और ये स्प्रे जो है सेमी ड्राई होने के बाद ही हम इसको एक शेप देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब हमने यहाँ पे शेप दे दिया है, राउंड शेप दे दिया है। उसके बाद से स्टील की सेक्शन क्लिप को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे जो राउंड शेप हमने बनाया है जस्ट इसको स्टील की सेक्शन क्लिप से इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद से जो लेंथ रह गया उसको भी अच्छे से कोम करते हुए इसको भी राउंड करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इसको 45 एंगल की डिग्री पे इसको शेप को यहाँ पे देंगे और जो हमने पहला वाला जो राउंड किया था उसको 90 डिग्री पे हमने उसको होल्ड किया हुआ है और ये जो साइड साइड से राउंड हो रहे हैं इसको 45 डिग्री एंगल पे हम इसको राउंड करेंगे और जस्ट इसको स्टील के सेक्शन क्लिप से होल्ड करते जाएंगे साथ के साथ, ताकि वहाँ पे अच्छे से होल्ड हो जाए। और उसके बाद हम इसको फिक्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे और जो मैं स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ शाश्वत कंपनी का स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद से अब हमने बीच का जो पार्ट है रोज़ का वो हमने बना दिया है। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमने एक और सेक्शन लिया और यहाँ पे हम नॉर्मली जो 3 लेयर ब्रेड होती है वही हम बनाएंगे और एक साइड से ओपन करते जाएंगे फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिंगर टिप की हेल्प से हम यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं। इस तरीके से स्प्रेड करना है। नॉर्मली जो सिंपल 3 लेयर ब्रेड होती है ना जस्ट वही आपको बनाना है और एक साइड से ओपन करते जाना है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको व्हाट्सअप के ऊपर वीडियो चाहिए तो व्हाट्सअप के ऊपर भी हम वीडियोस आपको दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप पे आप वहाँ पे लिख के भेज सकते हैं कि हमें हेयर स्टाइलिंग की वीडियोस चाहिए। तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9911418347, इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके हेयर स्टाइलिंग की वीडियोज़ ले सकते हैं। और दोस्तों हमारे दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं, बांग्लादेश से हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल भी ले सकते हैं। और दोस्तों हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है, हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई नई वीडियो डालूँगा तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। जो अभी हमने यहाँ पे 3 लेयर ब्रेड करके यहाँ पे एक तरफ से ओपन किया था सेक्शन को, उसको हमने राउंड कर दिया है जो हमने रोज़ बनाया था। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन लिया है और इसके अंदर भी सेम टू सेम यही करने वाले हैं। एक तरफ से ओपन करते जाएंगे और 3 लेयर ब्रेड बनाते जाएंगे। तो उसके बाद हम दूसरी तरफ इसको भी राउंड कर देंगे जिससे कि एक रोज़ वाला लुक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हमने जो स्टाइलिंग बनानी है फ्रंट पे तो आपने देख ही लिया कि सेंटर पार्ट करके हमने यहाँ पे लाइंस बनाया था और क्राउन सेक्शन पे भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी हमने लाइंस बनाया हुआ है। और जो पीछे का जो लो पार्ट है इसके अंदर हम यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे और जस्ट वहाँ पे कर्ल करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक हेयर स्टाइल है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। और जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, इसको इजीली आप इसको फॉलो करके आप इस स्टाइल को बना सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती होती है हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड तो आप मेरे को दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो अभी जो बीच का पार्ट था उसको हमने रोज़ को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी साइड आता है तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसे ही स्टाइल बनाएंगे जैसे कि हमने बीच में बनाया है। तो अभी हमने सेक्शन लिया है, उसको स्टील की सेक्शन क्लिप से सेपरेट कर दिया है सेक्शन को
और जो लेंथ है इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद से इस सेक्शन को राउंड करेंगे सबसे पहले। तो ये हमने राउंड कर दिया है। सेक्शन सेमी ड्राई होने के बाद ही आप इसको राउंड करना, नहीं तो क्या होगा कि आपके फिंगर में हेयर चिपकने लगेंगे। तो सेमी ड्राई होने के बाद ही आप इसको राउंड करना। उसके बाद से हमने स्टील के सेक्शन क्लिप से जो बीच का पार्ट था उस सेक्शन को हमने होल्ड किया है, दोबारा से हमने राउंड किया है और इस सेक्शन को भी सेपरेट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टील के सेक्शन क्लिप से हम इसको होल्ड कर रहे हैं। इस तरीके से आप होल्ड करते हुए राउंड करते हुए इस रोज़ को बनाएंगे। और दोस्तों स्टील के सेक्शन क्लिप आप ज़रूर यूज़ करना, आपके पास नहीं है तो आप इसको परचेज़ कर लेना। और यहाँ पे स्टील के सेक्शन क्लिप ही यूज़ करनी है, क्रोकोडाइल वाली कोई सेक्शन क्लिप यूज़ मत करना, क्योंकि आप अगर ये वाला हेयर स्टाइलिंग बनाने जा रहे हैं और क्रोकोडाइल वाली अगर आपने सेक्शन क्लिप यूज़ किया तो आपका हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगा। तो भी आप देख पा रहे हैं हमने बीच में एक फ्लावर बनाया हुआ है, एक साइड में बनाया है, एक दूसरी साइड में हमने सेम टू सेम ऐसे ही बनाया हुआ है। उसके बाद से जो बचे हुए हेयर है इसके अंदर हम कर्ल करेंगे और उसके बाद से हम नीचे की तरफ इसको जस्ट पिन करेंगे। तो जो मैं कर्लिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ कर्ल करने के लिए 25 की कर्लिंग मशीन है, जो कि मीडियम साइज़ के कर्ल को प्रोवाइड करती है। अगर आपको छोटे कर्ल चाहिए तो अगर आपको छोटे वाले कर्ल चाहिए तो आप 19 या 16 के कर्लिंग मशीन से कर्ल कर सकते हैं। अगर आपको बड़े कर्ल चाहिए तो आप 32 या 36 की कर्लिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम मीडियम साइज़ के कर्ल कर रहे हैं, तो ये 25 के कर्लिंग मशीन से हमने कर्ल किया है। और कर्ल करने के बाद जस्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं कर्ल के ऊपर। उसके बाद से एक-एक जो कर्ल है इसको हम जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन करेंगे, क्योंकि हमने नीचे स्टफिंग लगाया हुआ है डोनट स्टफिंग, तो ईज़िली जो जूड़ा पिन है ईज़िली वहाँ पे अच्छे से पिन हो जाएगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा ऑलमोस्ट जो स्टाइलिंग है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको हमारे सिखाने का तरीका पसंद आया, हेयर स्टाइलिंग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।